अभी तक मैं चोर बन के आता हूं, लेकिन मैं आपकी साक्षी में अब ये भेष में कभी छोड़ूंगा नहीं, हमेशा मैं क्षुल्लक बन करके रहूंगा, है ना। अपने, है ना, मेरे से गलती हो गई, मुझे एक बार, बोलो, मुझे एक बार क्षमा कर दीजिए, सुधरने का मुझे एक बार मौका दीजिएगा। और सेठ ने उसके दोष को ढांक करके जिन धर्म की भारी क्या की, जिन धर्म की प्रभावना की, क्या किया, जिन धर्म की भारी महती, जिन धर्म की प्रभावना की, ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हो गए। बोलो, ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हो गए। आज दोषों को हम उजागर करते हैं, घर में बैठ करके चर्चा करते, 4 लोग हम चर्चा करते। इस चर्चा करने से कौन सा पुण्य कर्म का आसरा होता है? इस पुण्य कर्म से कौन सी कर्म का आसरा होता है? इससे पाप कर्म का ही आसरा होता है। बनमाला लक्ष्मण पर अनुरक्त थी। बोलो भैया, बनमाला, नमो सिद्धार्थम, बनमाला लक्ष्मण पर अनुरक्त थी, पर लक्ष्मण का समागम ना होने से उसका विवाह दूसरे किसी अन्य के साथ होने का था। उसने कहा मैं प्राण खो दूंगी पर लक्ष्मण के साथ विवाह नहीं करूंगी। तो एक वृक्ष से लटक करके मर रही थी और कह रही थी कि अगर यहां पर कोई लक्ष्मण जैसे पुरुष आए तो उससे कह देना कि बनमाला ने तुम्हारे, है ना, तुम्हारे वियोग के कारण से उसने अपने इस वन में प्राण त्याग कर दिए। और लक्ष्मण वहीं खड़े हुए थे, है ना, उनको आवाज सुनाई दी और उन्होंने जाके उस कन्या का आलिंगन कर लिया। उसके बाद में उनके साथ में रहे और उसके बाद आगे वन विहार को जाए तो बनमाला कहा कि तुम यहीं रहो, अब हम आगे जाते। तो उसने कहा जब मुझे, है ना, छोड़ना ही था तो तुमने बरा क्यों? उसने कहा भी हमको बहुत वनवास है, जब फिर हम आपको ले करके चलेंगे। तब उन्होंने कहा शपथ दीजिए। तब लक्ष्मण जी ने शपथ ली, है ना, तब लक्ष्मण जी ने बनमाला के सामने शपथ ली कि अगर मैं लौट करके तुम्हें लेने ना आया, अगर मैं लौट करके तुम्हें लेने ना आया तो सम्यक से रहित जीव की जो गति होती है वही गति मेरी हो। दूसरी शपथ ली, मुनि निंदा करने वालों, अगर मैं तुम्हें लेने ना आऊं तो मुनि निंदा करने वालों की जो गति होती है वही गति, वही गति, मुनि निंदा करने वालों की जो गति होती है वही गति मेरी हो। अब सोचो कि मुनियों की निंदा करने वालों की क्या गति होती है। आप देख रहे हैं ना, मुनियों की अवहेलना करने वाले अच्छे अच्छे ज्ञानी, सोचो शर्म आ रही लोगों के लिए, लोगों को शर्म आ रही है। जो हजारों लोगों को ज्ञान बटाता रहा, हजारों लोगों के लिए पाठशाला पढ़ाता रहा, जिनको हजारों गाथाएं याद होंगी, लेकिन जिसने एक भी मुनियों की अवज्ञा करने से वंचित नहीं रहा। और ऐसा मरा तो मरा, ऐसा मरा, ऐसा मरा, कोरोना ने जकड़ लिया, हाय हाय करके अपने प्राणों को छोड़ करके चला गया, प्राणों के लिए छोड़ गया। और एक दूसरा दृष्टांत जिंदा हो गया। एक वो कांजी था कि जो बंबई के जसलोक में मरा, समय सार को पढ़ने वाला, मुनियों की अवहेलना करने वाला, बंबई के जसलोक में जिसकी नाक में नलियां डली हो, है ना, जिसके दीर्घ शंका लघु शंका में नलियां डली हो, और जो समय सार को पहले पढ़ाता रहा, हाय हाय करके मर गया। ऐसे ही एक दृष्टांत और एक पंडित का सामने आ गया, है ना, कि जिसने सबको ज्ञान बटारा लेकिन कभी मुनियों को नमोस्तु वंदना नहीं की। उसकी ये दशा हुई, कोरोना ने उसके प्राणों को हल लिया। किसने जलाया होगा? सी पर जलाने के लिए मिला। सोचो तो, अगर सच्चा पुण्य होता, असली पुण्य होता, तो गुरुओं की चरणों की क्या मिलती? शरण मिलती। ऐसा क्या धर्मात्मा, कितना निकृष्ट कोटि का पुण्य होगा, है ना, जो अस्पताल में जिसके प्राण चले गए, तड़प तड़प करके मर गया, लेकिन कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला। इसलिए भैया, मैं तो कल भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, आगे भी मैं कहूंगा, जिस दिन जाऊंगा उस दिन भी कह के जाऊंगा। भली तुम मेरी बात को समझो या ना समझो, कोई बात नहीं, इस भाव में नहीं, अगले भाव में समझ में आए। एक बार भगवान की सेवा से वंचित रह जाना, पर दिगंबर मुनि की सेवा से कभी वंचित, दिगंबर मुनि की सेवा से कभी वंचित। एक बार पूजा छोड़ देना, लेकिन चौका, बोलो, एक बार पूजा छोड़ देना पर चौका नहीं छोड़ना। एक बार दुकान छोड़ देना, लेकिन मुनियों की भैया वृत्ति तो तब तक करो, तब तक करो जब तक जीना भर जाए। मुनियों की सेवा,
बोलो, मुनियों की सेवा तब तक करो जब तक जीना भर जाए। और ये गारंटी है कि सेवा करने वालों का जी तो कभी, बोलो, सेवा करने वालों का जी तो कभी भरता नहीं है। ऐसा तृप्त ही नहीं होते, छोड़ा ही नहीं जाता है ना। यहाँ आने के बाद तो सब भूल जाते हैं, है ना। मुनियों के सामने आने के बाद, बैठने के बाद आदमी ये भी भूल जाता है कि मैं मैरिड हूं कि अनमैरिड हूं। ये भी भूल जाता है कि, बोलो ना, मुनियों के सामने आने के बाद वो ये भी भूल जाता है कि मैं मैरिड हूं या अनमैरिड हूं। जब छोटा बच्चा आता है, पप्पा, अरे मेरी तो शादी हो गई, तब उसको जोर का झटका धीरे से लगा, पप्पा आके लिपट जाती, तब उसको पता चलता कि मेरे बच्चे भी हैं। अभी तो मैं ही समझ रहा था कि महाराज जी के सामने मैं ही बच्चा हूं। यहां आने के बाद भूख नहीं लगती है, जब फोन आता है, क्यों नहीं आ रहे, भोजन नहीं करना है, अरे तो उसको पता चलता कि मैंने अभी भोजन नहीं किया। उसको यही नहीं मालूम है कि मैं पजामा पहने की साइड पहना हूं, उसको यही नहीं मालूम दिन कौन सा है, उसको यही नहीं मालूम है कि बार कौन सा है, उसके लिए ही नहीं मालूम है कि महीना कौन सा है ना। जल्दी जल्दी रहती है। साधु सेवा करने वालों का जी कभी, साधु सेवा करने वालों का जी कभी भरता, जिन्हें ऐसा करने की आदत है। बोलो, हाँ, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। जिसे ऐसा करने की आदत है, ऐसी जीव की आदत है जो दिगंबर मुनि को भूलता। बोलो, जो दिगंबर मुनि को भूलता है, वो घर में पड़े पड़े, जैसे मंदिर में देखना, जी कबूतर होता है, कबूतर की आवाज एक कूलना है, बुड्ढे लोग कूलते रहते। इसलिए मुनि सेवा से कभी भी जी तृप्त, आपको चिल्ला बनना चाहिए, चिल्ला कभी मुनि सेवा से तृप्त नहीं। अंत समय तक ये आत्मा बैठा, ये ज्यादा अपने स्वभाव में नहीं रहता है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है ना। बहुत तत्व की चर्चा करता है, बहुत तत्व की चर्चा करता है। बोले स्वाध्याय परमम तपा। बोलो, मुझे एक दिन बोल रहा था महाराज जी, स्वाध्याय एक ज्ञानी, यही ज्ञानी, क्या बोलो, स्वाध्याय, बोलो ना, स्वाध्याय परमम तपा। मैंने इसको कहा नहीं, चौकम परमम तपा। बोलो, स्वाध्याय, हाथ तो जोड़ो, कहो स्वाध्याय परमम तपा, ये हमारे लिए, और तुमको चौकायाम परमम तपा, तुम्हें चौका लगाना ही ये अच्छा है। स्वाध्याय परमम तपा, इसका मतलब ये होता, सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि स्वाध्याय करने बैठ जाओ, चौका नहीं लगाना पड़े। मुमुक्षु बनने का मतलब क्या होता है, सोनगढ़ी बनने का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी व्यवस्था बना लिए, सोनगढ़ी बन जाओ, मुमुक्षु बन जाओ। हम तो महाराज जी को, बोलो, हम तो महाराज जी को मानते नहीं है, तो चौका नहीं लगाना, चौमासा नहीं कराना, जल्दी उठ करके जंगल नहीं आना, प्रवचन में नहीं आना, धंधा फुल करो, दुकान पर सुबह 7 बजे से जाके बैठ जाओ, है ना। बस बैठे बैठे आत्मा का ध्यान करते रहो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। भैया, इन सबसे बचने के लिए मुमुक्षु हो जाओ, सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन भैया, दिगंबर मुनियों के बिना ना आज तक किसी का कल्याण हुआ है, और ना किसी का कल्याण हुआ है, और ना किसी का कल्याण होगा। मैं एक बार किसी गांव में था, तो शौच क्रिया से मैं वापिस आ रहा था। श्रोतागण ध्यान दें, मैं शौच क्रिया से वापिस आ रहा था, तो जस्ट मेरे सामने से, मेरी साइड में एक शराबी आ रहा था, और वो क्या हो रहा था, झूम रहा था, बिल्कुल लगी में था, फुल फॉर्म में था, बिल्कुल, है ना। जो शराब थी वो करंट में थी, बिल्कुल एकदम झूम रहा था। वो कम से कम 10-20 हाथ की क्या थी, दूरी थी, घूम रहा था वो ऐसा चढ़ी हुई थी। चढ़ने के बाद तो फिर क्या है, जिनको चढ़ जाती है, बोलो, जिनको चढ़ जाती है, उनका नजारा
उनका नजारा जिन्हें चढ़ जाती है नशा, जिन्हें चढ़ जाता है नशा। बोलो रतलाम के चक्रवर्तियों, जिन्हें चढ़ जाता है दारू का नशा, उनकी देखने लायक होती है, उनकी देखने लायक होती है दशा। उनके मुंह में कुत्ता भी पिचकारी मारता है, उनके मुंह में कुत्ता भी पिचकारी मारता है, नोट भी निकाल ले जाता है। जैसे ही वो आ रहा था सामने, साथ में चल रहे छोरे बोले महाराज जी इस तरफ आ जाओ, शराबी आ रहा है। मैंने कहा क्यों? मैं नहीं होऊंगा, मैं तो इसी तरफ चलूंगा, रास्ता वो बदले। अरे महाराज जी वो कैसे रास्ता बदलेगा, उसको तो बोलो, उसको तो बोलो, उसको तो, अरे बोलो ना उसको तो, अरे जोर से बोलो ना कि कंजूसी को, उसको तो महाराज जी रास्ता बदल दो। बोलो महाराज जी, बोलो ना महाराज जी रास्ता बदल। मैं क्यों रास्ता बदलूं, उसको, वो लगी में है। बोलो वो, बोलो ना वो लगी में, चाहे वो लगी में हो चाहे वो उतरी में हो, हम तो अपना रास्ता, मैं तो नहीं बदलूंगा। मैं क्यों बदलूं, मैं तो अपने रास्ते पर बिल्कुल मस्तानी चाह। वो आ रहा सामने झूम रहा था। जो बच्चे थे ये डरपोक, तो बनियों के बच्चे डरपोक तो होते ही है। वो इधर उधर हो गए, बोले एक आध मार दे तो, एक आध मार दे तो शराबी तो, उसकी तो रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं क्या, उसकी तो रिपोर्ट भी नहीं कर। आ जाओ सामने, और जैसी फिर क्या, जैसी बिल्कुल 2 हाथ का अंतर रह गया तो जोर से क्या, बाबा जी, क्या बोला, बाबा जी नमस्ते। मैंने कहा तथास्तु, नशा उत्तरम भवतु। उसने क्या कहा जोर से, बाबा जी, बोलो ना बाबा जी नमस्तु, नशा उत्तरम भवतु, आशीर्वाद मैंने दिया। सारे देख के हक्के बक्के रह गए, बोले महाराज जी शराबी को आशीर्वाद। मैंने कहा आजकल यही आशीर्वाद के पात्र है, ये आशीर्वाद के पात्र है, इनको मिलना चाहिए। मैंने कहा एक वो देखो जिसको होश में भी नशा है, बोलो एक वो देखो, बोलो एक वो देखो जिन्हें होश में भी नशा है, और एक ए देखो जिसको नशा में भी, एक वो देखो, बोलो एक, हाँ एक, हाँ एक, हाँ ऐसा करो, ऐसा सीधे नहीं हो तो स्वर्ग में जा रहे, ऐसे करो, हाँ एक वो देखो, एक वो, दीदार नहीं हो रहा मोटे अंकल, दीदार नहीं हो रहा। एक को नशा में भी, एक को होश में भी नशा नहीं है, बोलो एक को होश में भी नशा नहीं है, और एक को नशा में भी, एक को नशा में भी होश है ना। जिसको होश है वो जान रहे मुनिराज हैं, ये मुनिराज हैं, जैन हैं, समाज के व्यक्ति हैं, फिर भी उनका मस्तक नहीं झुक रहा, ऐसा बांध करके खड़े हुए हैं। और एक वो देखो, बोलो एक, जिसको नशे में इतना समझ रहा कि ये बाबा जी हैं, साधु हैं, और उसने भी क्या कर लिया। अब कौन अच्छा, कौन अच्छा, नशे वाला अच्छा कि बिना नशा वाला अच्छा। अरे तूने पंथ की शराब पी करके रख ली है, जिसके कारण से तुम्हें दिगंबर में दिगंबरत्वता नजर नहीं आई। अरे कहो प्रशांत रूपाय दिगंबराय, देखो तो आप शब्द तो देखो, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय। देखो गुरु को ऊपर रखाओ, भगवान को आप पढ़ो ना, प्रशांत रूपाय दिगंबराय। अब जरूर कोई गद्दारी करेगा, कोई बेईमान बैठा होगा जो कहेगा देवादिदेवाय नमो जिनाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय। नहीं, मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि। तुमने लाइन को चेंज किया, तुमने कहो प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय।
बस जब गुरुओं का दर्शन करो, भूल जाओ उदक चंदन, भूल जाओ ये दुनिया भर के अर्घ, नरियल लेकर के आओ, द्रव्य लेकर के आओ, बस आना हाथों में द्रव्य हो। प्रशांत रूपाय दिगंबराय, बस प्रशांत रूपाय दिगंबराय, और वो याद करो, आज सुबह की लाइन वो याद करो, कल्याण लोचना की, जो मैंने आपके कानों में, है ना, कानों में डाली थी, महासाहू महासाहू, बोलो सब बोलो, सबको याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। मेरा चैलेंज है, हम तुम्हारे लिए अकलंक बना के रहेंगे। अकलंक को एक बार में याद होता था, तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल शार्प, है ना, माइंड को ब्रॉस करके रहूंगा, बिल्कुल एकदम जैसे 56 कुमारियां हैं, जिस प्रकार से 56 कुमारियां माता के गर्भ का शोधन करती थी, ऐसी आचार्य विमल सागर जी रतलाम वालों के माइंड का शोधन कर रहे हैं, माइंड का शोधन कर रहे। बोलो महासाहू महासाहू महासाहू, बोलो, हाँ फिर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के, महासाहू महासाहू महासाहू, फिर से बोलो एक बार, महासाहू 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 दिगंबरा। ऐसा नहीं कहा महाछुल्लक 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 श्राविका, ऐसा कहा क्या? नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा महाएलक 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 श्राविका, तो ऐसा भी नहीं कहा महाआरिका 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 महामृति, ऐसा भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा महाश्रावक 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 ग्रस्तिका, ऐसा भी नहीं कहा। क्या कहा? बोलना ही पड़ेगा, वो नाक रगड़ रगड़ करके बोलना पड़ेगा। कब तक गूंगे बन करके बैठोगे? कब तक गूंगे बन करके बैठोगे? मैं तो नहीं बोलूं, मैं तो नहीं बोलूं। अरे सिलवा लो ना, सिलवा लो। नहीं बोलना है तो मुंह को, है बहुत बड़ा मेडिकल खुल गया रतलाम में, लेकिन सब जगह टांके लगते होठों में, होठों में टाके नहीं लगते। बोलो महासाहू 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 दिगंबरा। और करोड़ों जीव, करोड़ों लोग मिलकर के एक दिगंबर मुनि की बराबरी, उनके नाखून तक की बराबरी नहीं कर सकते। महासाहू ये महासाहू है। अरे तुम किसको इग्नोर कर रहे हो? जिसे नहीं होता है जीने का अंदाज, बोलो जिसे, एक बार तो बोल दो कम से कम नजर से नजर मिला करके, जिसे नहीं होता जीने का अंदाज, जिसे नहीं होता है मुनि धर्म का अंदाज, जिसे नहीं होता है जीने का अंदाज, जिसे नहीं होता है मुनि धर्म का अंदाज, वो मुनियों को कर देता है नजर अंदाज। जिसे नहीं होता है मुनि धर्म का अंदाज, है ना, वो कर देता है मुनियों को नजर, वो मुनियों के लिए नजर अंदाज कर देता है। और जिसे जीने का होता है अंदाज, धर्म का होता है अंदाज, मुनियों को कभी नहीं करता नजर अंदाज नहीं करता है। जिसको हमने कभी फेंक दिया था, बोलो जिसको हमने कभी फेंक दिया था, जरूरत पड़ने पर टार्च लेकर के घूरे पर ढूंढने गए, कचरा कहां फेंका था? बोलो कचरा कहां फेंका था? फेंक दिया, काम का नहीं है। बोलो फेंक दिया, बोलो फेंक दिया, काम का नहीं है। फिर जरूरत पड़ी तो कहां कचरा फेंकने गए थे? कहां कचरा फेंकने गए थे? घूरे पर, जहां पर दुनिया की गंदगी पड़ी।